स्थानीयता का मुद्दा आपकी बात बहुत भारी है। अगर सांगानेर से लोकल को टिकट नहीं दिया, स्थानीय को टिकट नहीं दिया, डंडा पे बैठूंगा मैं। ये लोंडे लपाटे जो यूनिवर्सिटी से अध्यक्ष का चुनाव जीतकर कांग्रेस की सदस्यता लेते हैं, उनको तो ये टिकट पकड़ा देते हैं। और कांग्रेस सीट जीतेगी और यहाँ का स्थानीय कैंडिडेट होना चाहिए। वो मैंने पहले भी कहा है, बरसात का मौसम आता है, मैंने मेंढक है, ट्रक करते हैं और भग जाते हैं। इंदिरा बाईराम के बाद में कोई जीता ही नहीं। सांगानेर का नेता स्थानीय होना चाहिए, इसको लेकर तमाम सारे लोगों ने आज विष्णु लाटा जी के समर्थन में अपना दावा ठोक दिया है। और अब ये भीड़, ये तादाद देख सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पर लोग जो है वो जुट चुके हैं। और सब लोगों की क्या मांग है, बात करते हैं उनसे, क्या मांग है डंडा पे बैठूंगा मैं डंडे पे बैठूंगा, 2 महीने तक अनशन नहीं करूंगा। अगर सांगानेर से लोकल को टिकट नहीं दिया, स्थानीय को टिकट नहीं दिया, तो मैं अनशन नहीं करूंगा, पानी भी नहीं पीऊंगा, हलवा राज भी नहीं खाऊंगा। लोकल आदमी की मांग है, हमारा मांग है, हमारी मांग है। तो लोगों ने यहाँ पर पूरी मांग देखिए, हमारा स्थानीय को लेके है और कोई सब हम कांग्रेस कार्यकर्ता है। लोकल को आज तक टिकट नहीं मिला, हम सब एक हैं। कांग्रेस ने इतनी योजनाएं दी है, लेकिन जब तक स्थानीय को टिकट नहीं मिलेगा, स्थानीय लोग हावी जब तक नहीं रहेगा, जब तक नहीं जीतेंगे। हम यहाँ पे माननीय विष्णु लाटा जी हैं, मेरे प्रताप सिंह भोपर में खुद हूँ, धर्म सिंह सिंघानिया, लेकर आज सैनी, हम जितने भी कैंडिडेट हैं 22 के 25 कैंडिडेट सब एक साथ हैं और हम चाहते हैं कि लोकल को टिकट मिले। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस कदर लोग आ रहे हैं। तमाम सारे लोगों से बात करते हैं। हमारा नेता कैसा हो सर, यहाँ पर पूरा सांगानेर इकट्ठा हो रहा है और लोकल नेता की डिमांड कर रहा है, क्या कहना चाहते हैं? ये आपको सबको पता है, स्थानीयता का मुद्दा आपकी बात बहुत भारी है। हम 20 कैंडिडेट सब एक साथ हैं। किसी भी अगर लोकल व्यक्ति को टिकट दिया जाता है तो सांगानेर की सीट सुनिश्चित तौर से जीतेगी कांग्रेस, में कोई संदेह नहीं है। लोकल को टिकट देने की मांग बहुत पुरजोर तरीके से लोगों ने से हमने बात की। लोग कह रहे हैं 50 साल से इसलिए विकास नहीं हुआ क्योंकि बाहरी आते हैं, मुसाफिर जैसे आते हैं और वैसे चले जाते हैं। वो मैंने पहले भी कहा है कि जो क्षेत्र से बाहर के लोग हैं उनको सांगानेर की भौगोलिक स्थिति का पता ही नहीं है कि सांगानेर में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो अभी बरसात का मौसम आता है, मैंने मेंढक है, ट्रक करते हैं और भग जाते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि यहाँ से लोकल जो भी कोई व्यक्ति हो, हमारा स्थानीय व्यक्ति जो 10, 15, 20, 25, 40 साल से यहाँ रहता हो, उस व्यक्ति को दे, वो किसी भी जाति और समाज का हो, हमारे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कांग्रेस को वोट अधिक से अधिक दिला सके उसको टिकट दिया जाएगा, मेरी ये मांग है। तो यहाँ पर पूरी तरह से मांग यही है और सारे के सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। देखना होगा कि अब सांगानेर की स्थिति क्या होती है और सांगानेर की जनता की ये मांग पूरी होती है कि नहीं। पिछले 20 साल से कांग्रेस पार्टी ने विदेशी मतलब बाहर के व्यक्ति को टिकट दिया है और बाहर का व्यक्ति कम से कम 40,000 और 60,000 से आ रहा है। हमारी पहली बार ये मांग है कि स्थानीय नेता जो यहाँ के 20 साल से 25 साल से काम करे उनको टिकट दिया है। पूरी सांगानेर की जनता है उनके साथ इस बार, और हम इस बार इस जो 20 साल का जो विरान है उसको हम हरा करना चाहते हैं और यहाँ से स्थानीय व्यक्ति के लिए टिकट चाहते हैं। स्थानीय ही क्यों? पिछले 2003 से स्थानीय नहीं आए यहाँ पर, जिसका परिणाम आपने देखा होगा कि हमेशा जनता नहीं दे पा रही है वोट। हम इस बार यही चाहते हैं कि अगर स्थानीय को टिकट मिलेगी तो मैं आपसे वादा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कांग्रेस पार्टी पे जनता विश्वास करेगी और जनता कांग्रेस पार्टी को यहाँ से एमएलए जिता करके भेजेगी। कांग्रेस पार्टी। यहाँ बुजुर्ग लोग भी बता सकते हैं। हाँ, हम तो ब्लॉक अध्यक्ष रहा हूँ 10 साल तक कांग्रेस का यहाँ से, और कांग्रेस को यहाँ से हमेशा प्रधान बगरू सांगानेर एक थे। पहले वहाँ कांग्रेस अध्यक्ष था जब कांग्रेस यहाँ से जीती है। उसके बाद पहले 4 बार बीजेपी थी, अब 4 बार बीजेपी आ गई। अब स्थानीय का इसलिए मुद्दा है कि स्थानीय के सब लोग साथ, बड़े हुए लोग होते हैं वो साथ होते हैं, बुजुर्ग में साथ रहेंगे। जब तक हमारे वो भी बुजुर्ग हो गए तो उनका तो प्रभाव पड़ता है, और बाहर का कभी यहाँ ला के टिपका देते हैं तो वो हार के चल जाता है। और वो भी कम से नहीं हारता, 40, 50, 65,000 तक हार के निकल गए। इसलिए सबकी मांग है किसी भी स्थानीय आदमी को जो यहाँ वर्कर हो कांग्रेस का हो उसको टिकट मिले। क्या कहना है? देखिए, हमारा तो एक ही है कि सांगानेर में मैं पैदा हुआ, सांगानेर में काम है, सांगानेर में व्यापार है। कुछ लोग यहाँ आते हैं, कार्यालय खोलते हैं, वो कार्यालय बंद होने चाहिए। स्थानीय को टिकट मिलना चाहिए। जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हमसे एक साथ हैं, किसी को भी दे दो, हमें किसी जाति विशेष का नहीं है, लेकिन सिर्फ लोकल को चाहिए जो कार्यकर्ताओं के बीच रहे, जनता के बीच रहे, जनता को और कार्यकर्ताओं को साथ लेके चले। मैं हरियाणा कोट ब्राह्मण समाज से सांगानेर तहसील का भी
तहसील अध्यक्ष भी बना हूँ। मैं लोकल के लिए इसलिए मांग करता हूँ कि हमारे पुरखों यहाँ जल में है, हमारे को ये पता है कि लाटा जी के पिताजी बाबा जी कौन थे, तो इनके रिश्तेदारों को भी मैं जाता हूँ, पता है हमारे को, उनको भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे वोट दो हमारे को, वो अपने रिश्तेदारों को जोड़ेंगे, तो जोड़ते जोड़ते ऐसे कदम कदम हमारे को तो लोकल को ये पूरे गांव है ना 20-30-40 गांव, लोकल का बुआ जी का पता है, बहन का पता है, मौसी का पता है और इनके मामे ससुरा का पता है हमारे को, तो हम ऐसे हम इस सीट को जिता के छोड़ेंगे? नहीं जिताएंगे। तो आप मेरी शक्ल देख लो, जिंदगी में लोकल को टिकट देके देखो, जिंदगी में शक्ल नहीं दिखेगी, ये बाउंड भर सकता हूं मैं। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अब की बार हम 40 साल से हमारे कांग्रेस का नहीं जीतता है, तो ये इंदिरा महाराम के बाद में कोई जीता ही नहीं, तो हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं गहलोत साहब को, डोडासा जी को, सोनिया जी को, राहुल जी को, रंधावा जी को, हमारी हाथ जोड़ के एक ही विनती है कि लोकल आदमी को अब की बार टिकट दे दिया जाए, जिताने की गारंटी सांगानेर विधानसभा के लोकल आदमी की हमारी होगी। देखिए, वर्ष 1977 में सांगानेर का गठन हुआ और उसके बाद से अब तक 10 चुनाव हो चुके हैं। लगातार 10 चुनाव में बाहरी व्यक्ति को टिकट दिया जा रहा है। केवल 2 बार कांग्रेस पार्टी यहाँ से इंदिरा महाराम जी जीती, उसके अलावा यहाँ से कोई नहीं जीत पा रहा। पिछले 4 चुनाव की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी को 28% से लेकर 35% वोट मिला है। सुरेश मिश्रा जी को 35% वोट मिला, इंदिरा महाराम जी को 35% वोट मिला, संजीव अपना जी को 28% वोट मिला और श्री पुष्पेंद्र भारद्वाज जी को 35% वोट मिला। यानी कि इसका स्पष्ट है कि कांग्रेस का जो मूल वोट बैंक है, केडर वोट बैंक है, वो 35% वोट बैंक है, उसके ऊपर नहीं जा रहा। अगर उसके ऊपर आपको जाना है तो आपको एक प्रयोग करना पड़ेगा, यहाँ के स्थानीय व्यक्ति को टिकट देना पड़ेगा। और आप यहाँ पे हम 20 लोगों ने मिलकर तय किया है कि किसी भी 20 व्यक्तियों में से या इन 20 के अलावा भी जो स्थानीय है उसको टिकट दिया जाए, तो पार्टी का सारे कार्यकर्ताओं में एक उत्साह आएगा। क्योंकि अभी कार्यकर्ताओं में एक उत्साह नहीं है, क्योंकि हर बार नया कैंडिडेट आता है, बाहर से आता है, चुनाव लड़ता है, बाहर चले जाता है। और संगठन की भी बात करें तो संगठन में भी स्थानीय लोगों को तरजीह नहीं दी जाती है। आप चाहे ब्लॉक अध्यक्ष को ले लो, आप मंडल अध्यक्ष को ले लो, चाहे आप पीसीसी मेंबर्स को ले लो, चाहे डीसीसी मेंबर्स को ले लो, कभी भी कांग्रेस के मूल कार्यकर्ता को, जो यहाँ का मूल वोट बैंक है, मूल वोट बैंक की बात करें, SC ST OBC माइनॉरिटी का वोट बैंक है, उनको कभी भी आपने महत्व नहीं दिया। अगर आप कांग्रेस को वोट तो लेना चाहती है लेकिन उनको संगठन में और सत्ता में भागीदार नहीं बनाना चाहती। जब तक आप कांग्रेस के मूल वोट बैंक को संगठन और सत्ता में भागीदार नहीं बनाएंगे, जब तक कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीत पाएगी। बुद्धि प्रकाश। देखिए, जिस प्रकार से मैं संगठन के तमाम नेताओं से आग्रह करूंगा कि मंथन करना होगा कि हम पिछले 20-25 साल से सांगानेर विधानसभा सीट क्यों हार रहे हैं, क्योंकि बिना मंथन के ये काम नहीं चलेगा। मंथन करके हम सब लोगों की मांग है, स्थानीय लोगों की मांग है कि हमें स्थानीय किसी भी उम्मीदवार को यहाँ टिकट दिया जाए, चाहे वो किसी समाज से हो। हम सब एक हैं, लेकिन स्थानीय उम्मीदवार के ऊपर एक है, हम बाहरी उम्मीदवार पर कोई भी एक नहीं है। और उसी का परिणाम होता है कि हमेशा कांग्रेस पार्टी यहाँ से चुनाव हार जाती है। लेकिन अगर संगठन इस बार स्थानीय उम्मीदवार को कोई टिकट देता है तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि इस बार कांग्रेस पार्टी जीतेगी और सरकार भी कांग्रेस की बनेगी। संगठन को सुनना होगा। मैं शकुंतला शर्मा, मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि स्थानीय को टिकट दिया जाए। हर बार पैराशूट कैंडिडेट यहाँ आता है, जैसे पहले संजय बापना जी आए, सुरेश मिश्रा जी आए, पुष्पेंद्र भारद्वाज जी आए, ये सब बाहरी कैंडिडेट है। अगर स्थानीय को टिकट दिया जाता तो शायद हम अपनी सीट निकाल पाते। इस बार भी अगर बाहरी को टिकट दिया जाएगा तो हम अपनी सीट खो देंगे। स्थानीय को किसी को भी टिकट मिले, ये सीट निकल के जाएगी। ये वादा है हमारा सब पूरे कांग्रेस विधानसभा क्षेत्र का। और चप्पे चप्पे से लोग आए हैं आज पूरे विधानसभा क्षेत्र के, हर गाँव धाणी से सब लोग आए हैं यहाँ पे सिर्फ स्थानीय की मांग को लेकर। सारी बातें मेरे साथियों ने कह चुके हैं। हमारी केवल एक ही मांग है, हम सारे स्थानीय लोकल व्यक्ति जो भी कांग्रेस के हैं, अदर भी हैं, वो एक है। और जो लोकल है वो चुनाव इस बेस पे जीत सकता है। एक तो 35% की जो वोट बैंक की बात हो रही है, 35% से आज तक ऊपर नहीं बैठा। लोकल आएगा तो बीजेपी के वोट भी तोड़ेगा, लोकल वोट भी तोड़ेगा, लोकल उसके साथ आएगा। तो मेरा मानना है जब तक स्थानीय नहीं दोगे तब तक सांगानेर का विकास नहीं होगा। नया कैंडिडेट जो आता है वो उस परिसीमा का ध्यान नहीं रहता, उसे सांगानेर में किस एरिया में जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं। ठीक है, फिर वही पुराना कैंडिडेट जो पूरा बाहर का कैंडिडेट होता है वही स्थानीय लोकल व्यक्ति के साथ चल के नहीं चलता, तो कहाँ से जीतेगा। जब इस और वो ये और कहता है कि मैं हराने में किसकी भूमिका रही, स्थानीय की। जब स्थानीय हरा सकता है तो स्थानीय जीत भी तो सकता है, इसलिए स्थानीय को देना चाहिए। मेरी तो एक ही मांग है, हम शुरू से सभी
सब भाइयों ने भी कहा, सब वक्ताओं ने कहा कि जो भी सांगानेर से टिकट मांग रहे हैं, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि स्थानीय को अगर कांग्रेस पार्टी मौका देती है, क्योंकि यहाँ तो सांगानेर का एयरपोर्ट है, यहाँ तो फ्लाइट से आते हैं, फ्लाइट से बैठ के वापस चले जाते हैं। तो अगर कांग्रेस पार्टी अगर स्थानीय उम्मीदवार को अगर टिकट देती है तो स्थानीय उम्मीदवार 100% चुनाव जीतेगा। उसके समीकरण ये है कि स्थानीय उम्मीदवार जो 35% वोट बैंक है वो तो हमेशा मिलता है, उसमें कमी नहीं हुई। अगर स्थानीय को मिलता है तो स्थानीय वो जो 5% का डिफरेंट है, वो स्थानीय उम्मीदवार प्रत्येक 5% को टच करता है, हर गाँव ढाणी पूरे सांगानेर को समझता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, स्थानीय को वोट, स्थानीय को टिकट दें, स्थानीय जीतेगा, ये 100% हम सभी गारंटी देते हैं कि स्थानीय उम्मीदवार को टिकट दें। स्थानीय उम्मीदवार चाहे कोई भी जाति हो, किसी पार्टी से हो, स्थानीय को टिकट दें, स्थानीय उम्मीदवार जीतेगा, ये 100% गारंटी देते हैं हम। सांगानेर विधानसभा से वार्ड 99 से मैं पार्षद हूँ। अभी वर्तमान में 2 चुनाव मैंने लड़े हैं सांगानेर से, पार्षद के जीते हैं। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि सांगानेर विधानसभा में 20-30 सालों से कोई कांग्रेस का एमएलए नहीं बन रहा। तो मैं तो ये कहूँगा कि 20-25 आदमी, इसके अलावा भी कोई सांगानेर में लोकल व्यक्ति हो, मैं भी हो सकता हूँ, लाठा जी भी हो सकते हैं, अन्य और सभी जो मांग रहे हैं टिकट हो सकते हैं। ओबीसी में दे सकते हो, आप जनरल में दे सकते हो, जिसको उचित समझे उसको दे, लेकिन लोकल आदमी को देने से हम चुनाव जीत के विधानसभा में परचम लहरा सकते हैं। मैं सांगानेर मानसरोवर से कांग्रेस का पूर्व पार्षद हूँ। राजस्थान के जन जन के प्रिय हमारे लाडले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जिस तरह से राजस्थान की जनता के लिए काम किए हैं, 25 लाख का चिरंजीवी बीमा, पशुओं के लिए बीमा, आम आदमी को राहत, राशन देना, पेंशन देना और अनेकों काम ऐसे किए हैं जो अकल्पनीय है, जो बीजेपी की सरकार नहीं कर सकती। आज 100 यूनिट से ज़्यादा बिजली फ्री दे रही है और आम जनता को बड़ी राहत मिली है। इन चीज़ों का जब भी फायदा मिलेगा कि जब हम यहाँ के लोकल और स्थानीय आदमी को टिकट दिलावें कांग्रेस की, क्योंकि बाहर का आदमी आएगा तो फिर वो बीजेपी के गीत गाने लग जाएगा। हम इस तरीके के आदमी को कभी नहीं चाहते। और आप अगर लोकल किसी भी जाति व्यक्ति के, विशेष कर ये परंपरागत कांग्रेस की सीट रही, इंदिरा मायाराम के बाद किसी ने भी यहाँ पे जीतने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि लोकल आदमी सारे उनके साथ लगते थे। और अब जो प्रत्याशी है उसके साथ कोई भी स्थानीय आदमी नहीं है, वो अपने आप ही अकेला चलता है। हम चाहते हैं कि आप किसी भी व्यक्ति पे हमारी कांग्रेस पार्टी के नेता आशीर्वाद दे, हमारा उम्मीदवार बने और उसको हम भारी मतों से जिताए। जयपुर की पहली सीट होगी जो सबसे ज़्यादा वोटों से जीतेगी अगर आप स्थानीय को टिकट देंगे। क्या कहना है आपका, स्थानीय जरूरी क्यों? स्थानीय ज़रूरी इसलिए है कि यहाँ से 25 साल से कांग्रेस की सीट हारती आ रही है। बार बार बाहरी व्यक्ति को टिकट दिया गया है, स्थानीय को आज तक मौका नहीं मिला है, जबकि यहाँ स्थानीय सब नेता है, सांगानेर में मजबूत कार्यकर्ता है, लेकिन आज तक स्थानीय को मौका नहीं मिला। ये सीट अगर स्थानीय को टिकट नहीं दिया तो फिर भारी मतों से ये हारेगी। तो इसलिए स्थानीय को टिकट दे, तभी ये सीट 25 साल से रवि सांगानेर की सीट जीतेगी। धन्यवाद सर। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। हम लोग बहुत जनता में घूमे, पिछले दिनों सांगानेर के गलियों गलियों में घूमे। लोगों का कहना है 50 साल से विकास का नाम नहीं देखा। एक 9 महीने का वक्त छोड़कर, जो 9 महीने आप महापौर थे, उन्होंने कहा कि डिवाइडर भी बने, सांगा बाबा के सर्कल का नामकरण जो बहुत दिनों से पेंडिंग था वो भी हुआ, लाइट भी लगी, सब कुछ हुआ। वो 9 महीने का ट्रेलर पिक्चर में अगर देखना चाहेगा कोई तो उसके लिए वो कहते हैं कि उनको स्थानीय चाहिए। लेकिन क्या वजह है कि कांग्रेस अभी तक स्थानीय को नहीं मौका दिया? जहाँ विकास का मामला है, आप जाके मेरे से क्या जनता से पूछो कि भाई क्षेत्रीय व्यक्ति जब यहाँ से महापौर बना, पहली बार महापौर बना है, उसके बाद सांगानेर में कुछ हुआ या नहीं हुआ। मैं कहूँगा तो मेरी खुद की बढ़ाई खुद के मुंह से होती है, पर जनता बताएगी आपको कि लाइट लगी, गार्डन डेवलप हुए, सड़कें बनी, नालियाँ बनी, ये सब कुछ जनता आपको बताएगी। इसीलिए क्षेत्रीय उनको पता है कि जब मैं मेयर बना तो मेरे सामने न तो कोई कांग्रेस थी न कोई बीजेपी थी, जो भी व्यक्ति आया, क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमारे यहाँ का है। हम गए भाई साहब के पास, किसी भी काम जाते ही चलो भाई कोई बात। ऐसे ही हम ये चाहते हैं कि अब की बार भी किसी भी लोकल व्यक्ति को जानता है व्यक्ति से मैं जाऊँगा तो वो जानेंगे कि भाई ये भोपर जी की विष्णु लाटा जी है, या भोपर जी मेरे पास आएंगे, धर्म सिंह जी मेरे पास आएंगे। तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे, ऐसा कुछ नहीं। लोगों का परिवर्तन भी इसीलिए है कि क्षेत्रीय आदमी को टिकट नहीं देने से ये जो 25 साल से सीट नहीं आ रही है वो अब की बार निकलने की पूर्ण संभावना है, क्योंकि सरकार ने भी काम किया है, जनता की भी भावना है। तो इसलिए अब की बार क्षेत्रीय व्यक्ति को अगर दिया जाता है तो 100% सीट निकलने की उम्मीद है। और ये विकास का जहाँ तक मामला है, आप प्रत्येक व्यक्ति से पूछो, मैं व्यक्ति से मैं मेरे मुंह से खुद बढ़ाई नहीं करना चाहता हूँ, मेरी ये बात है।
तमाम सारे नेता ही नहीं, जब गलियों गलियों में हमने सर्वे किया तो लोग भी यही कहते हैं कि स्थानीय चाहिए। लोगों के अंदर से नारे भी इस तरह से निकल रहे हैं कि चाहिए तो विष्णु लाटा, बाकी सबको टाटा। इस तरीके से यहाँ लोग और नेता स्थानीय लोग चाहते हैं और स्थानीय लोगों को ही तवज्जो मिलनी चाहिए। हमारे साथ पूर्व पार्षद मुरानी जी भी हैं, बताएं। इसमें मेरी तो यही है कि जैसे कि अच्छे आदमी को टिकट दीजिए, कांग्रेस पार्टी जिसको देगी उसके साथ है। जैसे मैं सिंधी समाज हूँ, हमारी यही मांग है कि 200 सीटों में सिंधी समाज को कोई भी टिकट नहीं दी जाती है, तो हमारी यही मांग है कि 2 सीटों पे सिंधी समाज को दी जाए, तो उस पर कम से कम 40 सीटों पे इफेक्ट पड़ेगा कांग्रेस के वोटों पे। तो कहीं ना कहीं समाज भी पूरे देखने चाहिए कांग्रेस पार्टी को। हमारे साथ और भी नेता है। सांगानेर से स्थानीय ही ज़रूरी क्यों है? स्थानीय इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्थानीय सब लोगों से जुड़ा हुआ होता है और जो यहाँ पे विकास करा सके, जो जनता के साथ में खड़ा रह सके, जो जनता को इजी वे में मिल सके, मुलाकात कर सके, 24 घंटे जनता के बीच में रहे, उस कैंडिडेट को टिकट दो। हम यहाँ से जिता के पूरे उसको जिता कर भेजने की जिम्मेवारी पूरी जनता की, मानसरोवर सांगानेर विधानसभा की है। कैंडिडेट से जो मिल सके, उनके साथ में रह सके, वो ज़रूरी है। भाई साहब, स्थानीय क्यों? 7 जुलाई 1987 से मेरी कांग्रेस की ज्वाइनिंग है। लगभग 36-7 ईयर्स हो गए हैं मुझे। स्थानीय और बाहरी का जो अभी मुद्दा चल रहा है, लाटा जी मेयर रहे हैं, उस वक्त इन्होंने यहाँ बहुत काम करवाया है, बहुत लोगों से जुड़ाव किया इन्होंने। इस जुड़ाव का इनको फ़ायदा मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच। 1977 के अंदर सांगानेर विधानसभा क्षेत्र बना था, 72 के अंदर गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र था। जब से लेकर अब तक बाहरी कैंडिडेट आता है। इस वजह से मांगे कि जिस क्षेत्र का आदमी को देते नहीं है, बाहर के लाके थोप देते हैं हमेशा के लिए। इस वजह से कांग्रेस कमजोर नहीं है सांगानेर में, कांग्रेस की बिल्कुल मजबूत है और कांग्रेस सीट जीतेगी। और यहाँ का स्थानीय कैंडिडेट होना चाहिए। स्थानीय कैंडिडेट को किसी को भी टिकट दे, हमारे कोई एतराज़ नहीं है। मैं सांगानेर से 95 में प्रधान बना था, फिर क्या 2005 में जिला परिषद का मेंबर था, फिर जिला प्रमुख का चुनाव लड़ा जयपुर से। ये सांगानेर के 2 विधानसभा क्षेत्र हो गए, बगरू हो गई और सांगानेर हो गई। अब सांगानेर के अंदर जो बगरू के अंदर है ना, लोकल है, 2 बार एमएलए बन गई, अब विरोध है उसका। और यहाँ से है ना, अगर लोकल को किसी को टिकट देते हैं तो हमारी गारंटी है कि हम सीट निकाल के कांग्रेस की जोड़ी में देंगे। और बाहर के आएंगे तो आएंगे और जाएंगे, कोई लेना देना। यहाँ क्या कहना है आपका? स्थानीय क्यों ज़रूरी है? स्थानीय जगह इसलिए ज़रूरी है कि स्थानीय लोग बरसों बरस से काम करते हैं और जब टिकट का मौका आता है तो बाहरी गोचर ज़मीन समझ करके कोई भी आकर के चुनाव लड़ लेता है और स्थानीय को नहीं जोड़ा। स्थानीय मुद्दों पर स्थानीय ही काम कर सकता है। देखो जी भाई साहब, बात ऐसी है, आपके चैनल के माध्यम से मैं मैसेज देना चाहता हूँ जनता को और कांग्रेस जनों को। जब तक सांगानेर के स्थानीय यहाँ के पैदा हुए व्यक्ति को यदि कांग्रेस जो वफादार है, कांग्रेस के प्रति जो ईमानदार है, जो कुछ करने का जज्बा रखता है, उस व्यक्ति को यदि कांग्रेस टिकट देगी तो उसको कोई इस बार जीतने से सांगानेर में रोक नहीं सकता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो लोग यहाँ पे इस सांगानेर को सिवाय चक समझ रखे हैं, स्काई लैब से उतरते हैं, पैसे के ताकत पे टिकट ले लेते हैं और यहाँ पे जो ऑब्जर्वर आते हैं वो भी मिल जाते हैं उनसे और गलत आदमी का चयन करके चले जाते हैं। गंदे आदमी को टिकट दोगे तो इसी प्रकार से कांग्रेस हमेशा हारती रहेगी। अच्छे आदमी को टिकट दो जो कांग्रेस के प्रति निष्ठावान हो, जो कांग्रेस की रीति नीति के अनुरूप हो, जो सीनियर हो, जो सांगानेर का हो, चाहे वो गरीब ही हो, हम उसके लिए पैसा हम लगाएंगे, हम कंट्रीब्यूशन करेंगे उसके लिए। और यदि अच्छे ईमानदार आदमी को, धरती से जुड़े हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता को, सीनियर को यदि कांग्रेस टिकट देती है तो पैसा की कोई कमी नहीं आने देंगे, सांगानेर से इकट्ठा करके उसको जिता कर भेजेंगे। लेकिन ये जो लोग दिल्ली में हमारा आका बैठा है वो टिकट दे देगा, यहाँ पे पर्यवेक्षक के पास चलने से क्या फ़ायदा है? कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। ये लौंडे लपाटे जो यूनिवर्सिटी से अध्यक्ष का चुनाव जीतकर कांग्रेस की सदस्यता लेते हैं,
उनको तो ये टिकट पकड़ा देते हैं। उनके पास पैसा है, उनके पास क्या मालूम क्या क्या है जो वो सेवा कर देते हैं और उनको टिकट मिल जाता है। लेकिन हमारे जैसे जो कांग्रेस से 72 से जुड़ा हुआ हूँ, मैं कांग्रेस का क्रियाशील सदस्य हूँ, मुझे चपरासी का भी टिकट नहीं मिला। और जो आदमी झालावाड़ में चुनाव लड़ रहे हैं उन आदमियों को यहाँ से पार्षद, उनकी बेटी को यहाँ से पार्षद का चुनाव लड़ा दिया, जिनके दर्शन ही नहीं होते। हम गंदगी का जीवन जी रहे क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ नहीं जा सकते, क्यों हम निष्ठावान कार्यकर्ता है। इसलिए कांग्रेस से जुड़ने के लिए, कांग्रेस की सीटें लाने के लिए अशोक गहलोत जैसे मुख्यमंत्री, जिसको पूरे इंडिया में फर्स्ट नंबर आया था कोरोना में, जिसने ऐसी सेवाएं दी, ऐसी योजनाएं दी, उन सबको बट्टा गोल कर रहे हैं ये बदमाश लोग और कांग्रेस की छवि खराब कर रहे हैं, गहलोत जी की छवि खराब कर रहे हैं। इसलिए अच्छे आदमी को टिकट दो जो वो जीत कर जाए और सांगानेर का चहुमुखी विकास कर सके, सांगानेर को एक दिशा दे सके। हमको उस आदमी की ज़रूरत है।